तो जिन्हें कूड़ा साफ करना था वो खुद कूड़ा करते नजर आए। बिहार की बात करते हैं। बिहार में कल से जातीय जनगणना की शुरुआत हो रही है। जातीय जनगणना का काम 2 चरण में किया जाएगा। पहला चरण कल यानी 7 जनवरी से शुरू होगा और 21 जनवरी तक खत्म होगा। दूसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल को खत्म होगा। सत्ताधारी महागठबंधन के घटक दल इसे अपनी राजनीति का ट्रंप कार्ड कह रहे हैं, तो बीजेपी इसके विरोध से बच रही है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के पहले राम मंदिर निर्माण की मुनादी कर अमित शाह ने साफ कर दिया कि 2024 की लड़ाई भी धार्मिक आभा मंडल से बाहर नहीं जाने दी जाएगी। लेकिन कमंडल की काट में मंडल को हथियार बना चुके बिहार ने एक बार फिर बीजेपी की पेशानी पर बल डालने की ठान ली है। शनिवार से बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हो रही है। इस महाअभियान पर सरकारी खजाने से 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके जरिए 9 महीने के भीतर सूबे की 14 करोड़ की आबादी की जाति, उपजाति, धर्म और संप्रदाय के साथ ही उसकी आर्थिक सामाजिक हैसियत का भी आंकलन किया जाएगा। आर्थिक स्थिति सबका देखना, उसको बहुत सिखवाया है कि कोई जात रहे उसकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए, ताकि आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी होगी। तो हम लोग इस तरह से करवा रहे हैं सर्वेक्षण। लेकिन इसके अलावा तो बात ये भी ना है भाई कि विकास भी चाहते हैं ना, हम लोग तो सबका चाहते ही हैं, उनको तो फायदा मिले, लेकिन इलाके का विकास होना चाहिए। और कोई गरीबी स्थिति में है तो उसको और क्या करना चाहिए, एक एक चीज की जानकारी। बिहार में जातीय जनगणना की खबर से देश के दूसरे इलाकों के भी कान खड़े हो गए हैं। बिहार का ये संदेश देश के कोने कोने में पहुंचा और पिछड़ी जाति की राजनीति करने वाली पार्टियां, खासकर मंडल राजनीति के पैरोकारों ने मैराथन बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया। बिहार से निकली ये चिंगारी यूपी तक पहुंची, एमपी पहुंची, दक्षिणी राज्यों की राजनीति को भी रत जगह कराने लगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ ही गुजरात और हिमाचल में भी जाति पर नई बहस छिड़ गई। बिहार ने हिंदी पट्टी के उन सभी राज्यों को जगा दिया जो जातीय समीकरणों के जरिए वोट बटोरते हैं, सत्ता के सिंहासन पर कब्जा जमाते रहे हैं। जाति आधारित जनगणना देश की मांग थी। बिहार ने शुरुआत की है, देश के लिए नजीर पेश करेगी। बिहार जो जाति आधारित जनगणना शुरुआत किया है, वो बिहार ही नहीं देश के लिए एक नजीर होगा और गरीब गुरबों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। पिछड़ों की आबादी कितनी है, इसका मुकम्मल जवाब किसी के पास नहीं है और शायद जाति की जनगणना होने के बाद ये सवाल खत्म हो जाए। अभी मानकर चला गया है कि देश में पिछड़ी जातियों की संख्या करीब 52% है और फिलहाल उन्हें 27% आरक्षण मिला हुआ है। हालांकि मंडल की राजनीति करने वालों की समझ है कि पिछड़ों की आबादी 52% से कहीं ज्यादा है। पिछड़ों की राजनीति करने वाली तमाम क्षेत्रीय पार्टियां इसी वजह से जातीय गणना की मांग करती रही हैं, ताकि कुल आबादी में पिछड़ों की आबादी स्पष्ट हो जाने के बाद आरक्षण का नया रूप तैयार किया जा सके। बीजेपी इस बात से परेशान है, वो नहीं चाहती कि देश में आरक्षण को लेकर कोई नया बखेड़ा हो जाए और उसकी धार्मिक राजनीति कमजोर पड़ जाए। जातिगत गणना कल से शुरू हो रही है, ये सभी बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है और ये बिहार यहाँ से फिर से देश को एक संदेश देगा कि राष्ट्रीय स्तर पे जाति जनगणना हो। भाजपा की कभी ये मानसिकता नहीं रही है। भाजपा ये कभी नहीं चाहती है कि जो योजनाएं सरकारी योजनाएं बनाएं वो सही मायने में ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। भाजपा सिर्फ और सिर्फ अपने धार्मिक लाइन पे राजनीति करके रोटी सेकती है। हालांकि राजनीति में जो मंशा होती है उसे मंच से शायद ही कहा जाता हो, लेकिन पिछड़ी जातियों की आबादी इतनी ज्यादा है कि कोई भी पार्टी खुलेआम जाति की गिनती का विरोध करने से पहले 100 बार सोचेगी। बीजेपी ने दबाव में ही सही, लेकिन बिहार में जातिगत जनगणना पर सहमति तो दे दी है, लेकिन दूसरे राज्यों में भी अगर ये बवंडर उठा तो शायद देश की सबसे बड़ी पार्टी के लिए इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर बिना लाग लपेट के कहें तो नीतीश कुमार ने बीजेपी को अपने दांव में फंसा दिया। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है और इसलिए 2 जून 2022 को कैबिनेट की बैठक में कास्ट सेंसस कराने का निर्णय लिया गया, लेकिन 7 महीना लग गया और अब 7 जनवरी से अगर प्रारंभ भी हो रहा है तो केवल मकानों की सूची बनाई जाएगी
और वास्तविक सर्वे जो है ये पता नहीं अप्रैल मई कब होगा। मुख्यमंत्री जी जब 2 जून को निर्णय हो गया तो 7 महीना क्यों लगा इसको प्रारंभ कराने में? देखिए, मंडल और कमंडल की राजनीति पहले भी हो चुकी है और अब तो मंडल भी हमारे पास है और कमंडल भी हमारे पास है। आप जानते हैं आदरणीय मोदी जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। हमारे सबसे बड़े चेहरे, हमारी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे आदरणीय मोदी जी हैं। तो अब हम लोगों को कौन डरवाएगा भाई इस बात को लेके? अब तो भाजपा के पास मंडल भी है और कमंडल भी है। सवाल है कि जब देश कई गंभीर समस्याओं से दो चार है तो अचानक जातीय गणना की कहानी कहां से आई? जवाब यह है कि जिस तरह हिंदू मुस्लिम के राजनीति के जरिए बीजेपी अपनी हिंदुत्व की विचारधारा विस्तार कर रही है, मंडल की राजनीति करने वाली पार्टियां बीजेपी के इस खेल से आहत हुई हैं, बहुत हद तक कमजोर भी हो गई हैं। बिहार में मंडल की राजनीति को आगे बढ़ाने में लालू प्रसाद और नीतीश की भूमिका बहुत बड़ी रही है। हालांकि दुर्भाग्यवश ये दोनों सियासत के लंबे सफर में एक दूसरे के विरोधी रहे, लेकिन सौभाग्यवश अब दोनों एक साथ खड़े हैं। दोनों बीजेपी की विस्तारवादी राजनीति पर लगाम कसने का दम भी भर रहे हैं। फिर एक बार ये जातीय जनगणना ने जोर पकड़ा है कि जरा जातियों की गणना कर ही ली जाए, ताकि राजनीतिक पार्टियों को जाति आधारित राजनीति करने में सुविधा हो सके। स्वाभाविक है कि विकास और खास करके मुद्दों पर आधारित राजनीति से ज़्यादा राजनीति जाति पर आधारित राजनीति पार्टियों को सूट करती है। जातीय गोलबंदी आसानी से हो जाती है। महागठबंधन के नेताओं की माने तो जातीय जनगणना का जिन पूरे देश में बीजेपी विरोधी राजनीति के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। हालांकि ये वोट में किस हद तक तब्दील होगा, इसका जवाब तो चुनावी नतीजे ही दे पाएंगे। लेकिन इतना तय है कि अगर बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित गणना को आगे नहीं बढ़ाया तो उसकी सियासी संभावनाएं कुंद हो सकती हैं। बिहार में एक बार फिर से मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू होने वाली है। कल से जातीय जनगणना की शुरुआत हो रही है और निश्चित रूप से जातीय जनगणना की रिपोर्ट से न केवल 2024 में बल्कि 25 में भी महागठबंधन को फायदा जरूर मिलेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार पटना, न्यूज़ 24।